Hello everyone, welcome to Learning is Wisdom. In this video, we are going to talk about tissue. तो आज के वीडियो में मैं टिश्यू के बारे में बताऊंगी। टिश्यू को जानने से पहले आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताया है और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। अगर आप सेल से अच्छे से अवेयर हैं, सेल को अच्छे से जान रहे हैं कि सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं, तभी आप टिश्यू को अच्छे से जान पाओगे। तो टिश्यू को जानने से पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें और पूरी देखें, क्योंकि सभी को पता है कि आप कितना भी पढ़ लो आपको कंपटीशन ज़रूर फेस करना होगा। और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो 8 लेवल का लेवल हो, 9th लेवल हो एंड 10th लेवल हो, सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू को जानने से पहले आप ये भी सुन लें कि आप जो वीडियो देखोगे उसे पूरी देखोगे, बीच में पॉज नहीं करोगे। अगर पॉज करते भी हो तो आप कभी ना कभी वीडियो को कंप्लीट करोगे। तो लेट्स स्टार्ट टिश्यू। ये टिश्यू का पार्ट 1 है। टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। तो आज टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। यू नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जैसा कि सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। अगर देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो वो तो सिंगल सेल के बने होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बेसिक फंक्शंस होते हैं और वो बेसिक फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा। अमीबा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल के बने होते हैं। कैरी आउट मूवमेंट। अमीबा सिंगल सेल होने के बावजूद क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेते हैं। एंड रिस्पिरेटरी गैसेस, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, वो रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। एंड एक्सक्रिएशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। बट इट मल्टी सेलुलर। हमने जाना अभी यूनिसेलुलर के बारे में, अब हम जानेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर मिलियन ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या पता चलता है कि इनके बॉडी में क्या होगा? मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 10 मिलियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शन। और जितने भी सेल्स हैं इनका अपना अपना क्या होता है? एक स्पेशल फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं एक अपना ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी इफिशिएंटली। क्या होता है कि जब सेल क्या करते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में, और हर एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में अलग अलग परफॉर्म होता है। वो कैसे परफॉर्म होता है हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स होते हैं, बॉडी में मसल सेल्स होते हैं, बॉडी खींचता है, मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड रिलैक्स, उसका खिंचाव होता है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपके मसल्स में खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। टू काउज मूवमेंट, आप चलते हो, मूवमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है आपके मसल्स में। नर्व कैरी नर्व सेल, जैसे कि मसल सेल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में,
वैसे ही नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल कैरी मैसेजेस, और नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, ये क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, हमें मैसेज कैसे मिलता है, इस नर्व सेल के थ्रू। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है, और ब्लड को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर। और ये क्या करते हैं, ब्लड जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड, हार्मोन्स, ऑक्सीजन के अलावा फूड को भी क्या करते हैं, पूरे बॉडी में स्प्रेड करते हैं। हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में स्प्रेड करते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में। एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, और वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे यूरिन, ठीक है, एंड सो ऑन। और ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने तो जाना अभी ह्यूमन बीइंग के बारे में, अब हम जानेंगे प्लांट्स में। इन प्लांट्स वास्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर, प्लांट्स में क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू का क्या नाम है, वास्कुलर टिश्यू। और ये वास्कुलर टिश्यू के द्वारा ही क्या होता है, प्लांट्स में फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू द अदर पार्ट्स। जैसे कि अगर रूट्स में हमने क्या डाला, वाटर को डाला, तो वो वाटर क्या गया, हमारे प्लांट तक गया, ठीक है, प्लांट्स तक, फ्लावर तक, स्टीम तक गया, ठीक है। और लीफ में सबको पता है कि फूड बनते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो जो लीफ में फूड बनते हैं वो फूड कहाँ जाते हैं, स्टीम में, रूट्स में। तो ये ट्रांसपोर्टर होता है, तो किसके थ्रू होता है, वास्कुलर टिश्यू के थ्रू। तो वो वास्कुलर टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या नाम है, उस वास्कुलर टिश्यू का, जिसके द्वारा क्या होता है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सो डिवीजन ऑफ लेबर, तो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें क्या होता है, श्रम विभाजन, यानी उसमें श्रम विभाजन होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मल्टीसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर से थोड़े अलग होते हैं, और मल्टीसेलुलर में जो परफॉर्म होता है, जो भी फंक्शन जो होते हैं बॉडी में, उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो यूनिसेलुलर की तुलना में अलग होता है, ठीक है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टेन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, इसमें क्या करते हैं, सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना करके क्या करते हैं, हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर, यानी क्लस्टर को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स एट ए डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जब ये सेल कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो ये क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो उस क्लस्टर को क्या कहते हैं हम लोग, उस क्लस्टर को आगे पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर जो होता है, ये ग्रुप जो होता है, एक डिफरेंट प्लेस पर होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेल्स, और जो ये क्लस्टर कहलाते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, कॉल्ड टिश्यू, और इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू। यानी कोई भी सेल जब एक ग्रुप बनाते हैं तभी हमारे बॉडी में क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू। ब्लड एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू, हमारे बॉडी में ब्लड टिश्यू हैं, मसल्स टिश्यू हैं, ये सब सारे क्या हैं, टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि सभी को पता है जब सेल है तो टिश्यू है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स नॉन एज टिश्यू। एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे सेल मिल करके क्या करेंगे, हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक टिश्यू का क्या होता है, फंक्शन हमारे बॉडी में अलग अलग होता है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं अगर स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू, और वो क्या करते हैं, एक साथ मिल करके हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। यानी कि जब सेल्स मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए एक टिश्यू है, उनका काम अलग है, दूसरा टिश्यू है, उनका काम अलग है, मान लीजिए
अगर जिनका काम एक जैसा हो तो वो टिश्यू उस सेल के साथ मिल जाते हैं, अगर उनका काम दूसरा हो तो दूसरे वाले टिश्यू दूसरे वाले के साथ मिल जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं खुद को, वो खुद को बांट लेते हैं कि हमारा क्या फंक्शन है, तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, यानी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो आपने अभी जान लिया कि टिश्यू क्या होते हैं, ये रहा टिश्यू का मतलब टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल्स भी जाना, टिश्यू क्या होते हैं या सेल्स क्या होते हैं आपने जाना, टिश्यू कैसे बना ये भी आपने जाना। अब आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं? ये क्वेश्चंस है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या उनमें सेम टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो आगे पढ़ते हैं। देयर आर noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, एनिमल के जैसे वो नहीं होते हैं। अगर आप प्लांट्स और एनिमल में कंपेयर किया जाए तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, बट प्लांट्स फिक्स होते हैं क्योंकि दे डोंट मूव। प्लांट्स क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव, और प्लांट्स के कुछ टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, विच प्रोवाइड्स दैम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और वो क्या करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं, एक प्लांट्स को पावर देते हैं उसे स्टैंड करने के लिए। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और कुछ डेड सेल जो होते हैं वो प्लांट्स में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। वो प्लांट्स को क्या होते हैं, मरने नहीं देते हैं, फिर भी उसे जिंदा करके रखते हैं, उसे पावर देते हैं, स्टैंड करने का क्या देते हैं, इसमें स्टैंड करने की एबिलिटी होती है उस टिश्यू में, ताकि प्लांट्स स्टैंड रहे, और उसे अंदर से क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। एंड ईजिली एज लीव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, अगर मान लीजिए प्लांट्स में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है इजी तरीके से, तो ये क्या करते हैं, टिश्यू उस प्लांट्स को मेंटेनेंस करते हैं, किसी चीज़ की कमी है उसे पूरा करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल की बात करें, मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, तो एनिमल क्या करते हैं, फूड के लिए सर्च करते हैं, मूव करते हैं, बट प्लांट्स तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये एनिमल्स, मेट्स करते हैं, बट प्लांट्स तो मेट्स नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए शेल्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट एनिमल के लिए तो शेल्टर की ज़रूरत होती है, उसे रहने के लिए घर चाहिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, प्लांट्स का अगर तुलना किया जाए एनिमल से, तो एनिमल क्या करते हैं, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट प्लांट्स एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि वो रोज़ फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के थ्रू, ठीक है। और हम लोग क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, हम लोग उनसे एनर्जी लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं, बट प्लांट्स तो कोई वर्क नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, तो इससे क्या होता है, उस दौरान एनर्जी का कंजप्शन होता है, एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन इन लिविंग, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स को क्या करते हैं, लिविंग बनाए रखने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसे स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर आप दूसरा डिफरेंस देखें एनिमल्स में और प्लांट्स में, मैंने पहला डिफरेंस क्या देखा, मूव के बारे में, कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं बट एनिमल्स मूव करते हैं। लेकिन आप सेकंड डिफरेंसेस जानेंगे एनिमल और प्लांट्स के बारे में, तो उसके पैटर्न के बारे में, किस पैटर्न, ग्रोथ के पैटर्न के बारे में। जैसे कि एनिमल्स जो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ होता है। आपने कभी प्लांट्स को तो नहीं देखा होगा वो चल रहे हैं, आपने एक छोटे से प्लांट को लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो प्लांट ग्रो कर जाते हैं, यानी प्लांट्स में क्या होते हैं, ग्रोथ वाला सिस्टम होता है, ठीक है। और एनिमल्स में ग्रोथ के साथ साथ मूवमेंट भी होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स,
और प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है एक लिमिटेशन में होता है, एक सर्टेन लिमिट होता है उसका, ठीक है। उनकी जो लंबाई होती है उसमें जो ग्रोथ पावर होता है एक निश्चित समय तक होता है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में ऐसे नहीं होते हैं। वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, एनिमल्स में ग्रोथ का एक कोई निश्चित सीमा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, एक निश्चित सीमा होता है, वो लिमिटेड होता है उसका ग्रोथ पावर। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अब हम प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, और ये जो टिश्यू होते हैं वो एक सर्टेन रीजन में, एक निश्चित रीजन में क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, वो दिखाई देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस पर वेरियस प्लांट्स टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू के कैपेसिटी जो होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी, उसके आधार पर प्लांट्स में क्या किया जाता है, प्लांट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे हम लोग ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड है परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट होता है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में क्या होता है, जो सेल का ग्रोथ होता है वो मोर यूनिफॉर्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ लिविंग, डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। बट एनिमल्स में कोई ऐसा मतलब लिमिटेशन तो नहीं होता है, कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं, मतलब एनिमल में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सेल का ग्रोथ होता है, सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल का डिवीज़न होता है, और इसमें क्या होते हैं, कोई डिमार्केशन नहीं होता है, हम इसे निर्धारित नहीं करते हैं कि जो सेल का ग्रोथ होता है एक निश्चित टाइम पे होता है, वो नॉन डिवाइडिंग भी होता है और डिवाइडिंग भी होता है एनिमल्स में, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स में क्या है, मल्टी भी है और यूनि भी है, कोई एनिमल्स एक सेल के बने होते हैं और कोई एनिमल्स मल्टी सेल के बने होते हैं, इसलिए हम इसको डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं। सच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स दैन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे कि हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, पहले क्या बनते हैं, सेल, उसके बाद क्या बनते हैं, टिश्यूज, उसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन, उसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल है, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होता है, सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं, एक फुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यही है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये एनिमल सेल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इवन प्लांट सेल में भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे सेल एनिमल्स में है वैसे प्लांट्स में है, जैसे सेल जैसे टिश्यू प्लांट्स में है वैसे एनिमल्स में है। तो अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, यानी दोनों में कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से क्या हुआ,
ऑर्गन माना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, तो सेम वैसे ही प्लांट्स में होता है। दिस फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, particularly in their different feeding methods। तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस जो होता है, फंडामेंटल मीन्स सेल, फंडामेंटल यूनिट किसे कहा गया है, सेल को कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे डिफरेंस मोड पे डिवाइड करेंगे। तो आगे पढ़ेंगे वो डिफरेंस मोड क्या होते हैं, ये प्लांट्स टिश्यू जो होते हैं वो पढ़ेंगे, और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल नाउ टॉक अबाउट प्लांट्स टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जानेंगे कि ये प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, उसे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू को थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो हमें क्लासिफाई करने से पहले ये जानना होगा कि आखिर ये प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई क्यों किया गया है, क्या ज़रूरी था क्लासिफाई करना। तो क्लासिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं कि उस टिश्यू से कौन सा टिश्यू रिलेट किया हुआ है, उसके रिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देन परमानेंट टिश्यू को फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू। देन परमानेंट टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन सिंपल किससे रिलेटेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो किससे रिलेटेड है, टू पार्ट से, फ्लोएम एंड जाइलेम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन तक ही होता है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। अभी अभी हमने पढ़ाया था कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, यानी उसमें ग्रोथ पावर जो होते हैं वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम तक ही होता है, एक सर्टेन रीजन तक ही होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ का पावर होता है वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन तक ही होता है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू। ये किसके कारण होता है, डिवाइडिंग टिश्यू के कारण। और वो डिवाइडिंग टिश्यू क्या है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस थ्री पॉइंट्स। ये प्लांट्स में जो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू ये थ्री पॉइंट्स में दिखाई देते हैं, ठीक है, लोकेटेड होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, सेकेंड होते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक, थर्ड होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। आप मेरिस्मेटिक भी बोल सकते हैं या मेरिस्टम भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्मेटिक क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक, एपिकल का मतलब होता क्या है, टिप वाला पार्ट, टॉप पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, एपिकल का वही मतलब होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टीम। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टीम के ग्रोइंग टिप पे। देखिए ये वाला स्टीम है, ठीक है, देखिए ये स्टीम है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। और इसके टिप वाले पार्ट पे क्या है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्मेटिक ये पूरा मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है।
ये पूरा मेरिस्मेटिक टिश्यू है और इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के टिप वाले पार्ट को एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी ये एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो ग्रोइंग टिप पे, यानी ये ग्रोइंग टिप होता है, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है ये ग्रोइंग टिप होता है प्लांट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टीम एंड रूट। और ये क्या करते हैं, रूट के लेंथ को, स्टीम के लेंथ को इंक्रीज करते हैं। अगर प्लांट्स के जो रूट होते हैं उसके लेंथ को क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे। अगर स्टीम है, स्टीम के लेंथ को क्या करेंगे, ये एपिकल मेरिस्टम बढ़ाएंगे। जैसे कि ये एपिकल मेरिस्टम जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, वैसे वैसे प्लांट्स का जो स्टीम है वो ग्रो करेगा, फिर उसका क्या होगा, रूट भी ग्रो करेगा। तो ये एपिकल मेरिस्मेटिक जो होते हैं टिश्यू, ये प्लांट्स के स्टीम के टिप वाले पार्ट, जो स्टीम है सबसे ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टीम के लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड रूट के लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसका यही फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ये एक प्लांट बॉडी है और ये इसी तरह का लोकेशन है। तो ये एपिकल मेरिस्टम के बारे में जाना हमने। अब नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम को हम लोग कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। लेटरल का मीनिंग क्या होता है, लंबा, लेटरल यानी नीचे वाला पार्ट, लंबा वाला पार्ट, मेरिस्टम, ठीक है, लेटरल, इसे ही पता चलता है। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टीम, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टीम के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड रूट एंड इंक्रीज द ग्रीथ, ग्रीथ मतलब होता है ग्रोथ यानी बढ़ना। तो फिगर में हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टम, ये है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। देखिए ये लेटरल पार्ट, ये लंबा क्या, देखिए ये लंबा वाला क्या है, लेटरल पार्ट, यानी ये एक प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी के जो नीचे में जो लेटरल पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टम। तो ये क्या करते हैं, रूट्स के ग्रीथ को, ये भी क्या करते हैं, रूट को बढ़ाते हैं, स्टीम की लंबाई को बढ़ाते हैं, रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं। लेकिन इसका जो जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। एपिकल का भी हमने यही बताया था कि ये भी स्टीम को ग्रो करते हैं, स्टीम को भी इंक्रीज करते हैं, रूट को भी इंक्रीज करते हैं। सेम ये लेटरल मेरिस्टम का भी वही काम होता है, वो भी स्टीम को क्या करते हैं, स्टीम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और रूट की लेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। बट इसका जो पोजीशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेटरल साइड में, और एपिकल का जो पोजीशन होता है वो टिप पार्ट में यानी ऊपर वाले पार्ट में। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, जब प्लांट बॉडी के टिप वाला पार्ट, एपिकल पार्ट और नीचे लेटरल वाला पार्ट का जो बीच वाला पार्ट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। जैसे कि जहाँ पे लीव यानी पत्ते, जहाँ पत्ते होते हैं उनके बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये वाला है इंटरकैलरी, इसके और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये क्या करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं प्लांट के बॉडी में जहाँ पे लीफ होता है। जैसे ये लीफ वाला पार्ट ग्रो करेगा इसके बेस पे यानी इसके नोड पे। जैसे यहाँ से मान लीजिए प्लांट्स का पत्ता ग्रो किया है ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो होता है इसका नोड होता है, ये नोड होता है ये वाला पार्ट, यानी यही नोड पे क्या होते हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो ये होता है मतलब प्लांट्स का जो बेस होता है, लीफ का जो बेस होता है, उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, नोड को इंक्रीज करते हैं ताकि उस प्लांट्स का जो बॉडी हो वो इंक्रीज करे, उसका लीफ वाला पार्ट इंक्रीज करे, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों चीज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये क्या कहलाता है, ये ग्रोइंग मेरिस्टम कहलाता है। यानी ये तीनों का वर्क होता है, तीनों का फंक्शन होता है प्लांट्स को ग्रो कराना, प्लांट्स की लंबाई को इंक्रीज करना, उसके रूट को इंक्रीज करना, उसके स्टीम को इंक्रीज करना, उसके लीफ वाले बेस को इंक्रीज करना, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे
ग्रोइंग वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ लिखा है ग्रोइंग टिप, यानी ये ग्रो करते हैं। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, और मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और उनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। थिन सेल वॉल्स, और सेल्स वॉल्स क्या होते हैं, पतले होते हैं। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस जो होते हैं न्यूक्लियाई वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, यानी क्लियर दिखते हैं। दे लैक वैक्यूल्स, और इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स की कमी होती है। देखिए ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। जब इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए माइक्रोस्कोप में तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं, कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। देखिए यहाँ पे कितने सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हैं। सेल वॉल पतला होता है, और जो न्यूक्लियस होता है, देखिए न्यूक्लियस कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये किसका टिश्यू है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा टिश्यू के बारे में। ये तो बस पहला शुरुआत था, ये पार्ट 1 वीडियो थी। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में लेके आऊँगी, और आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, और इसके पिछले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। जब तक आप सेल वाले वीडियो को नहीं समझेंगे तो आप टिश्यू को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सबको नमस्ते।